डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं गोलू सर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलू सर में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 25 फरवरी को कक्षा 12वीं की हिंदी का पेपर है। साथियों, कक्षा 12वीं की हिंदी का एग्जाम है। कब है ये एग्जाम? है 25 फरवरी। साथियों, 25 फरवरी को हिंदी का कक्षा 12वीं का एग्जाम है, जिसके लिए बच्चे बहुत शानदार तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। तो साथियों, मैंने सोचा कि बच्चों की किस तरीके से मदद की जाए, तो उनकी मदद के लिए मैं लेकर आया हूं बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं बहुत शानदार, जिसमें अगर इस तरीके से वो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़कर जाते हैं तो यकीन मानिए शानदार उनका स्कोर रहने वाला है। तो आइए मेरे साथ प्रारंभ करते हैं हम ऑब्जेक्ट को। देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प का चयन कीजिए। साथियों, बहुविकल्प बताना है। करुण रस का स्थायी भाव है। साथियों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? पहला है रति, शोक, उत्साह और हास्य। तो साथियों, जो करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। साथियों, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो पहले का ब हो जाएगा। लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया। साथियों, लेखक आनंद यादव अपनी मां को कहां ले गए थे? पहला है दत्ता राव जी के यहाँ, ब नंबर का है रणबरे मास्टर के यहाँ, बामन पंडित के यहाँ, और अगला है कक्षा अध्यापक के यहाँ। तो साथियों, लेखक जो आनंद कुमार थे, आनंद यादव जो थे, वो अपनी मां को दत्ताजी राव के यहाँ ले गए थे। साथियों, इसी के साथ अगला है कि जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। क्या है साथियों? यहां शब्द से काव्य की जहां शोभा बढ़ती है वहां कौन सा अलंकार होता है? 4 विकल्प हैं आपके पास: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए, लगाइए पहले कि बताइए कमेंट करके कि कौन सा आंसर आएगा मेरे बताने से पहले। तो देखिएगा, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां होता है शब्द अलंकार। कौन सा होता है साथियों? शब्द अलंकार। इसी के साथ अगला है, साथियों मैं ये जो क्वेश्चन लेके आया हूं वेरी इंपोर्टेंट है। आप अगर 30 में से 30 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं, तो साथियों अगर ऑब्जेक्ट में फुल में से फुल नंबर लाना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मेरे साथ आप भी क्वेश्चन लगाइए, कभी किसका भार लिए फिरता है। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? कभी किसका भार लिए फिरता है। तो देखिएगा, सुख दुख का, असफलता का, जग जीवन का, या फिर परिश्रम का। तो देखिएगा, कभी जग जीवन का भार लिए फिरता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता है। साथियों, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, कृष्णदा का असली नाम था। तो साथियों, कृष्णदा का असली नाम क्या था? क्या कृष्ण कुमार था, कृष्णानंद था, किशोरदा था, या कृष्णचंद था? साथियों बताइए जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, राइट आंसर होगा वाह, कृष्णानंद। जो कृष्णदा का असली नाम था वो क्या था? कृष्णानंद। साथियों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भगत जी क्या बेचते थे? साथियों, भगत जी क्या बेचते थे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए। पहला चना, दूसरा चाय, तीसरा चूरन, या फिर चावल। तो साथियों, जो भगत जी थे वो क्या बेचते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, चूरन। भगत जी जो थे वो चूरन बेचते थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो साथियों, इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहला कुत्ता, क्या कुत्ता? दूसरा कवि, तीसरा पंक्ति, और चौथा बाज। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंक्ति जो है वो रात होने की डर से, रात होने की वजह से जल्दी जल्दी चलता है।
जल्दी जल्दी चलता है। साथियों मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि अगर आपने गोलू सर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कवि आलोक धनबा, साथियों कवि आलोक धनबा किस दशक के कवि हैं? तो इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है तीसरे चौथे दशक के, दूसरा है चौथे पांचवें दशक के, छठवें सातवें दशक के और सातवें आठवें दशक के। साथियों सही आंसर क्या होगा? सातवें आठवें दशक के। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कवि आलोक धनबा की पहली कविता है। साथियों कवि आलोक धनबा की पहली कविता क्या है? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली भीगी हुई लड़कियां, पहला विकल्प है भीगी हुई लड़कियां, दूसरा तृणों की बेटियां, तीसरा है जनता का आदमी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इनमें से सही आंसर हो जाएगा वाह, जनता का आदमी। साथियों ये कवि आलोक धनबा की पहली कविता है। तो देखिएगा अब अगला क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साथियों खाली स्थान आपके सामने है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला हो जाएगा कवि जग जीवन का खाली स्थान लिए फिरता है। तो विकल्प है उद्गार, प्यार या भार। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कविता खाली, दूसरा है कविता खालिस्तान आलोक धनबा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। क्या है? कपास या पतंग। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग। पतंग जो है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु है। साथियों मैं फिर आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए शानदार जानदार कंटेंट लेकर आते रहें। साथियों ये सब कुछ तैयार करने में बहुत समय लगता है। हमने नया चैनल ओपन किया है, हम आपके लिए ऑनलाइन मोड पर बच्चों के कहने पर ऑनलाइन मोड पर आए हैं बच्चों को, ताकि ऑनलाइन तरीके से शानदार तैयारी करवा सकें। तो साथियों बच्चे खालिस्तान नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो छतों को या सड़कों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छतों को। साथियों कविता का खिलना खालिस्तान भला क्या जाने। कविता का खिलना क्या फूल आएगा या कवि आएगा? तो इसमें आएगा कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता के बहाने। तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाषा, यानी तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, मतलब है कि भाषा को सही ढंग से बरतना कभी नहीं सीखा। साथियों इसी के साथ अगला है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना खालिस्तान। साथियों खालिस्तान में क्या आएगा? बेचना चाहता हो को। खालिस्तान किसको बेचना चाहता हो? वेदना या पीड़ा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदना। वेदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखना एक बार क्लियर वॉइस वगैरह स्पष्ट आ रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है साथियों? तो देखिएगा पर्दे पर खाली स्थान की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है या चित्र की कीमत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वक्त, यानी पर्दे पर वक्त की कीमत है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक पर्दे पर हूं और ये वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चित्र से ज्यादा। तो देखिएगा प्रातः नव नील नीले जैसा था। जो प्रातः खालिस्तान नव प्रातः नव खालिस्तान, या खालिस्तान के बाद यहाँ पे खालिस्तान आ जाएगा। खालिस्तान जैसा था तो किसके जैसा था? शंख जैसा। साथियों अगला देखिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। साथियों सत्य असत्य हमको बताना है। तो देखिएगा थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है। जो थका हुआ पंथी होता है, पंथी यानी होता है साथियों राहगीर, रात की आशंका से भयभीत होता है। सत्य है या सत्य? तो साथियों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य।
तो देखिएगा, पेंच को कील की तरह ठोक देना मुहावरे का अर्थ है बात का पकड़ में आ जाना। आपसे पूछा गया है कि पेंच को कील की तरह ठोक देना मुहावरे का अर्थ है बात का पकड़ में आ जाना। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पेंच को कील की तरह ठोक देना मुहावरे का अर्थ बात को पकड़ लेना नहीं होता है, बल्कि ये होता है किसी बात को समाप्त कर देना, यानी सही मुकाम पर भेज देना, कह देना। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। क्या बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य। ये साथियों क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। साथियों, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। तो ये साथियों क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। साथियों अगला है अस्थिर सुख। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साथियों ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा साथियों, ये सत्य हो जाएगा। साथियों मैं फिर आप सभी से कहता हूं, अगर आप फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, आप 100 में से 100 मार्क्स चाहते हैं, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत शानदार कंटेंट हर सब्जेक्ट का लेकर आऊंगा। आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा आपके एग्जाम समय में, आपके जब पेपर चलेंगे। साथियों, शैशव का सुकुमार शरीर रोग में भी हंसता रहता है। ये सत्य है या असत्य? तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम करने से नहीं हिचकते। साथियों ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य बात है। लोग अपना पेट भरने के लिए ऊंच नीच नहीं देखते, नैतिक अनैतिक भी नहीं देखते। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। तो साथियों ये कैसा हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। हनुमान जी बूटी लाने के लिए गए थे, हम सबको पता है। तो देखिएगा, तुलसीदास को लोक नायक कवि कहा जाता है। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो तुलसीदास जी थे उनकी कविताओं में लोक मंगल की भावना है, लोक मंगल की भावना है। तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो साथियों ये सत्य है, बालक जो है वो चांद के लिए ललचा रहा है। साथियों ये मैंने ऑब्जेक्ट तैयार किए हैं, किसी कारण से कुछ ऑब्जेक्ट और छूट गए हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।